तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के लिए स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को फिर से केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसमें अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया था कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है और सभी का किस प्रकार से उसका कैसा गुणधर्म होता है। मैंने उस पर भौतिक गुणधर्म पढ़ा दिया था। आज मैं आपको जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं, रासायनिक गुणधर्म के पढ़ाएंगे और समीकरण के माध्यम से समझाएंगे कौन से जो आपका अम्ल था उसका क्या गुणधर्म है, क्षार था उसका क्या गुणधर्म है और लवण था उसका क्या गुणधर्म है। इसके बारे में समझने का प्रयास करते देखते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण, और टॉपिक का नाम क्या है? अम्ल। टॉपिक का नाम है बाबू अम्ल, अम्ल, क्षार। और अम्ल एवं क्षार के क्या है? अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज को, जैसे मैं बताता हूँ कि जैसे मैंने चीनी लिया और पानी लिया, या सपोज दैट मान लीजिए आप दूध से दही बनाते हो, तो दूध से दही बनाते हो तो कौन सी क्रियाएं होती है? रासायनिक क्रियाएं होती है। तो उसको समीकरण के माध्यम से समझेंगे ना, इक्वेशन के माध्यम से समझेंगे कि वो दही बना तो कैसे बना। अर्थात दो तरह से घटना घटते हैं हमारे जीवन में भी और प्राकृतिक रूप में भी। दो तरह से घटना घटते हैं, एक तो रासायनिक, एक रासायनिक, एक रासायनिक, एक भौतिक ना। एक रासायनिक, रासायनिक जो होते हैं वैसी घटना होती है जिसको फिर से उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता। जो घटित हो चुका है उसको उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता। जैसे मैं दूध से अगर दही बना दिया तो फिर से पुनः मैं दही से दूध नहीं बना सकता हूँ। इस तरह की जो क्रियाएं होती है उसको रासायनिक ना, यानी केमिकल चेंजेस कहते हैं ना। और फिजिकल चेंजेस क्या होते थे? फिजिकल चेंजेस में हम क्या करते थे, उसमें जैसे मैंने क्या किया, शरबत बनाया। शरबत कैसे बनता है आपको पता है ना, चीनी और पानी का मिश्रण शरबत कहलाता है। और शरबत जब बन जाता है तो मुझे पुनः चीनी को अलग करना है, पानी को अलग करना है, कैसे करेंगे? ठीक है, कर सकते हैं, चीनी को हम अलग कर सकते हैं, उसको गर्म कर करके और पानी को क्या करेंगे, वाष्प करके निकाल देंगे और जो बचेगा वो क्या होगा, चीनी आपका बच जाएगा। तो ये एक फिजिकल अवस्था था। किस अवस्था? कौन सा अवस्था था? फिजिकल। जैसे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती कैंडल को हम जलाते हैं ना, तो कैंडल को जलाते हैं तो कैंडल के जलने के बाद जो अवशेष बच जाते हैं उसे मैं पुनः कैंडल प्राप्त कर सकता हूँ। इट इज द फिजिकल चेंजेस। समझ रहे हो? ये होगा फिजिकल चेंजेस। और कुछ होते केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में पुनः हमें जो पूर्व की अवस्था था उस अवस्था को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एनी डाउट? चलते देखते। तो यहाँ पे लिखोगे, जो पहला लिखोगे आप, इसका देखिए कुछ टॉपिक से लिखिएगा, लिखोगे बाबू, धातु अम्लों से, धातु किससे, हलाना करिए, धातु अम्लों से, धातु अम्लों से, धातु अम्लों से अभिक्रिया कर, धातु अम्लों से अभिक्रिया कर, धातु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को विस्थापित, हाइड्रोजन को विस्थापित कर, हाइड्रोजन को विस्थापित कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते। क्या बनाते बाबू? लवण तथा हाइड्रोजन गैस, लवण तथा हाइड्रोजन गैस, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। देखिए क्या करा है कि धातु अम्लों से, कोई भी धातु ले लीजिए, वो जब अम्ल से क्या करता है, रिएक्ट करता है, अम्ल से वो क्या करता है, अभिक्रियाएं करता है। तो धातु अम्लों से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन को स्थापित कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। क्या कि धातु एक ले लेते, धातु, धातु कोई भी हो सकता है। तो धातु प्लस क्या ले लिए, धातु प्लस मैंने ले लिया लवण, धातु प्लस लवण, ये क्या बना लिया, ये बनाएगा धातु प्लस लवण लेने के बाद ये बनेगा लवण प्लस, लवण प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। लवण प्लस क्या बनाएगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें जो Zn मैं लेता हूँ, Zn, Zn मतलब क्या होता है, जिंक। क्या होता है, जिंक, जिंक, एक जिंक प्लस तनु, जिंक प्लस तनु, और तनु मतलब H2SO4। H2SO4 क्या, एक लवण है, क्या है, एक लवण है। ठीक है, एक लवण है। H2SO4 को लिया और तब मुझे क्या प्राप्त हो गया, तब मुझे प्राप्त हो गया ZnSO4, ZnSO4 और लवण,
क्या हो गया बाबू, लवण। और उसके बाद प्लस H2 गैस निकला। कौन सा गैस निकला, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। कौन सा गैस प्राप्त हुआ मुझे, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुआ। तो जब मैंने जिंक को टर्बो H2SO4 से क्या किया, रिएक्ट कराया, तो मुझे क्या प्राप्त हो गया, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो गया। H2SO4 क्या है, यहाँ पे लवण है। क्या बाबू, लवण है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछते हैं कि H2SO4 क्या है, एक लवण है। क्या है, लवण है। एनी डाउट, चलते हैं अगला इसका पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट अगर एग्जांपल के माध्यम से जैसे Zn, क्या लिखेंगे बाबू, Zn यानी जिंक को जब मैं फिर Zn को Zn और प्लस तनु, Zn प्लस तनु, Zn प्लस तनु यानी Zn क्या, एक धातु है। क्या है, धातु है। Zn पढ़ते हो जिंक, जिंक में तत्व की संख्या पढ़ते हो, धातु। तो Zn जो है तनु और प्लस प्लस इसका क्या लिखोगे, तनु में HCl। HCl क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप लोग जानते हो हमारे पेटों में पाए जाने वाले अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl को जब मैंने क्या किया, रिएक्ट कराया, तो ये बना दिया ZnCl2, ZnCl2 जिंक क्लोराइड। और ये क्या है, एक लवण है। क्या बाबू, एक लवण है। और ये क्या करेगा, उसके बाद यहाँ से फिर से मुझे हाइड्रोजन गैस देगा। कौन सा गैस देगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अगर एक और एग्जाम्पल की बात करेंगे, एक और ले लीजिए, Zn प्लस तनु, Zn प्लस तनु। एक और ले लेता हूँ, सॉरी 2HNO3, 2HNO3, 2HNO3 जब मैं लूंगा तो ये मुझे फिर से प्राप्त देगा। मुझे प्राप्त क्या देगा, ये ZnNO3 का होल ट्वाइस। ये ट्वाइस क्या होता है वो बाद में समझाऊंगा। ठीक है, ये जिंक नाइट्रेट होते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, जिंक नाइट्रेट। इसको क्या पढ़ेंगे उच्चारण में, जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट। क्या बना लिया, जिंक नाइट्रेट। और प्लस कौन सा गैस रिलीज करेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो ये कुछ मुख्य बातें थे जो आपको समझना पड़ेगा। धातु अम्ल के साथ, किसके साथ बाबू, धातु जब अम्ल के साथ क्या करता है, धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है, कौन से गैस को विस्थापित करता है, कौन से गैस को रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस। और लवण तथा हाइड्रोजन गैस क्या बनाते हैं, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जिंक क्या, एक धातु है। जिंक जब लवण के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, रिलीज करता है। क्या करता है, रिलीज करता है। डाउट, धातु मतलब समझते हो ना, आप लोग 9th में पढ़े होंगे ना। धातु जो होते हैं, धातु संख्या बताया कि हाइड्रोजन, हीलियम ना, हाइड्रोजन हीलियम ये सब पढ़े, ऑक्सीजन ये सब पढ़ते हो ना। धातु की संख्या टेबल में याद किया, जिंक, सोडियम ना, फास्फोरस ना, फिर लोहा ना, ये सब पढ़ते हो। वही कह रहा है यहाँ पे कि अम्ल एवं क्षार के साथ ये रासायनिक गुणधर्म थे। आपको मैंने उस दिन बताया था कि जैसे आम का स्वाद, कच्चा आम का स्वाद कैसा होता है, अभी सब मैं बता कुछ में कौन सा अम्ल पाया था। जैसे हमारे शरीर में अत्यधिक मेहनत करता हूँ, अत्यधिक दौड़ते हो आप लोग, एक धावक दौड़ते हैं, खिलाड़ी दौड़ते हैं, तो उसका शरीर दर्द करता है, तो उसके शरीर में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है, उसके शरीर में ऐठन होता है। कभी कभी आप लोग भी अंगीठी लेते हो ना, इसका मतलब समझ जाना हमारे बॉडी में क्या हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया। तो वो एक तरह से एक, आप देखिए तो फिजिकल चेंजेस था। कौन सा चेंजेस था, फिजिकल। आप मान लीजिए आपके शरीर में दर्द करा, फिर ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर से आप पुनः उस अवस्था में आ रहे हो, एनर्जी में आप थक जाते हो, पुनः थोड़ा देर आराम करते हो, पुनः मुझसे क्या मुझे प्राप्त हो जाते। दिस इज द फिजिकल चेंजेस। कौन सा चेंजेस, फिजिकल चेंजेस। एंड ये जो देख रहे हो आप लोग, ये केमिकल चेंजेस है, रासायनिक परिवर्तन है। वही कह रहा है यहाँ पे, जब मैं धातु को लवण के साथ अभिक्रिया करा तो मुझे लवण और हाइड्रोजन गैस मिला। कौन सा गैस मिला, लवण और हाइड्रोजन गैस। उसी तरह फिर मैं जिंक क्या है, जिंक क्या है बाबू, जिंक एक धातु है और H2SO4 क्या, एक लवण अर्थात अम्ल है। और इसके साथ जब मैंने क्या किया, रिएक्ट कराया, तो मुझे लवण प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। एनी डाउट, चलते हैं अगले इसके बारे में लिखेंगे। अगले टॉपिक में दूसरा पॉइंट लिखेंगे, धातुओं। इसका दूसरा पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था बाबू, ये पहला पॉइंट लिख लीजिए। इसको पहला पॉइंट मान लीजिएगा, इसको क्या मान लेंगे, इसको फर्स्ट पॉइंट मान लेंगे। अब सेकेंड पॉइंट में देखेंगे, सेकेंड पॉइंट में क्या करा है। सेकेंड पॉइंट, धातुओं की सक्रिय श्रेणी, धातुओं की सक्रिय श्रेणी, धातुओं की सक्रिय श्रेणी, धातुओं की सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन, में हाइड्रोजन, में हाइड्रोजन, में हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से ऊपर के, हाइड्रोजन से ऊपर के, हाइड्रोजन से ऊपर के धातु तनु,
धातु तनु धातु तनु अम्ल के साथ धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर अम्ल के साथ अभिक्रिया कर H2 मतलब हाइड्रोजन ना H2 हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। कौन सी गैस बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और नीचे वाले धातु और नीचे वाले धातु और नीचे वाले धातु और नीचे वाले धातु Cu मतलब क्या होता है? कॉपर। क्या होता है? कॉपर। कॉपर Hg मतलब मरकरी। Hg मतलब क्या होता है? मरकरी। और Ag मतलब होता है चांदी। क्या होता है बाबू? चांदी। और Ae मतलब क्या होता है? सोना। और Pt मतलब क्या होता है? प्लेटिनम। क्या होता है? प्लेटिनम। ये सब जो देख रहे हो इत्यादि तनु इत्यादि तनु इत्यादि तनु अम्लों से इत्यादि तनु अम्लों से तनु अम्लों से तनु अम्लों से आदि क्रिया कर आदि क्रिया कर आदि क्रिया कर आदि क्रिया कर H2 गैस अर्थात हाइड्रोजन गैस। H2 मतलब क्या? हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते। हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते। देखो ध्यान देना, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है समझते हैं? यहाँ पे क्या कर रहा है? वो देना तो मार्कर खोल कर रखिए, सूखे जाएगा। और वो मार्कर चलता है, सब उसमें डाल दिए। एक और नया वाला मार्कर होगा ना ब्लू में, उसको चलेगा, दिखाइए तो उसको लगाइए। देखो ध्यान दो, चलता है। तो देखो ध्यान देना। तो क्या करा कि धातु की सक्रिय श्रेणी का मतलब होता है कौन धातु तुरंत वायु के संपर्क में आ जाता है। ठीक है, जैसे आप देखते हो लोहा तुरंत क्या करता है? वायु के 1 से 2 दिन तक वो क्या करेगा? तुरंत वो उसमें जंग लग जाते हैं ना, जंग लगते हैं कि नहीं लगते? उसी तरह सोडियम देखो, सोडियम बहुत तेजी से संपर्क, सोडियम का जो निकालोगे उससे किरासन तेल के अंदर से, वो तुरंत क्या करेगा? जल उठेगा। फॉस्फोरस जो होते हैं, सॉरी फॉस्फोरस भी, हाँ पानी में सोडियम को मारोगे तो आवाज करता है ना। सोडियम पनीर के ढेले की तरह रहता है, समझ रहे हो? और एक होता है फॉस्फोरस को आप लोग जानते होंगे, आप लोग माचिस में यूज करते होंगे, तो उसमें रेड फॉस्फोरस रहते हैं। फॉस्फोरस 2 तरह से होते हैं, एक रेड फॉस्फोरस, एक व्हाइट फॉस्फोरस। तो व्हाइट फॉस्फोरस की जो सक्रियता से बहुत ज्यादा होती है, वो तुरंत वायु के साथ तुरंत निकालो। ये जादू वाले जो होते हैं वो व्हाइट फॉस्फोरस ही रखते हैं। जादू वाले देखोगे, बोलेगा तुरंत देखिए मैं झोला से निकाल ऐसे मारूंगा, आग लगा देता है। तो व्हाइट फॉस्फोरस रहता है। और रेड फॉस्फोरस आपने जब आप देखो सलाई की तिल्ली देखते हो, माचिस की तिल्ली, माचिस के जो ऊपर वाले जो परत होते हैं जिसमें आप रगड़ते हो, वो कार्बन का रहता है। किसका रहता है? कार्बन का पट्टी है। और जब कार्बन फॉस्फोरस मिलते हैं तो जल उठते हैं। कार्बन फॉस्फोरस मिलते हैं क्या होते हैं? जल उठते हैं। तो वही कह रहा है, धातुओं की सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर के धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। कौन सा गैस बनाते बाबू? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। नीचे वाले धातु, जैसे नीचे वाले कौन कौन से धातु हो जाएंगे? कॉपर, मरकरी, और क्या देंगे? एजी चांदी, और सोना, और प्लेटिनियम। ये सब क्या होते हैं? ये सब जब इससे जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमको वो अम्ल प्राप्त नहीं होता, अर्थात हाइड्रोजन गैस प्राप्त नहीं होता। ध्यान रखोगे, ठीक है। अगला पॉइंट लिखोगे, अगला पॉइंट इसके बारे में लिखोगे, तीसरा पॉइंट इसके बारे में लिखोगे, रासायनिक गुणधर्म तीसरा पॉइंट लिखोगे तनु अम्ल। तनु अम्ल के बारे में लिखोगे, जिसको हम तनु अम्ल लिखेगा ऐसा विलयन, कभी कभी 2 नंबर पूछ देता डेफिनेशन के साथ। ऐसा विलयन जिसमें जल की मात्रा, ऐसा विलयन जिसमें जल की मात्रा, ऐसा विलयन जिसमें जल की मात्रा अधिक और अम्ल की मात्रा कम, अधिक और अम्ल की मात्रा क्या हो बाबू? अम्ल की मात्रा कम, अम्ल की मात्रा क्या बाबू? कम, अम्ल की मात्रा कम हो या कम होती है, ऐसे लिखिए, कम होती है, उसे तनु विलयन कहते हैं। उसे कौन सा विलयन कहते हैं? उसे तनु विलयन या तनु अम्ल कहते हैं। उसे तनु अम्ल
कहते हैं, उसे तनु अम्ल कहते हैं। उसे कौन सा अम्ल कहते हैं बाबू? तनु अम्ल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करके परीक्षा पूछ देते दोनों, और बताओ तनु अम्ल से आप क्या समझते हो? तो तनु अम्ल किसको कहते हैं? तो वैसा विलयन जिसमें जल की मात्रा अधिक और 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 अम्ल की मात्रा क्या हो? अम्ल की मात्रा कम हो। अम्ल की मात्रा कम हो। अम्ल की मात्रा कम होती है तो उसे हम क्या, कौन सा अम्ल कहते हैं? तनु विलयन के तनु अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? तनु अम्ल कहते हैं। दूसरा जो अगला लिखोगे, अगला जो टॉपिक लिखोगे इसके बारे में, चौथा पॉइंट लिखोगे सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल के बारे में समझोगे। सांद्र अम्ल क्या होता है? तो लिखोगे ऐसा विलयन जिसमें ऐसा विलयन ऐसा विलयन जिसमें ऐसा विलयन जिसमें जल की मात्रा कम, जिसमें जल की मात्रा कम, जल की मात्रा कम, जल की मात्रा कम, जल की मात्रा कम और अम्ल की मात्रा अधिक हो। अम्ल की मात्रा क्या हो? अधिक होती है। अम्ल की मात्रा अधिक होती है। अम्ल की मात्रा अधिक होती है। उसे अम्ल की मात्रा अधिक होती है, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। सांद्र अम्ल कहते हैं। ध्यान देना बाबू, यहाँ पे अम्ल ना देकर के आपको विलयन भी दे सकता है। ठीक है, अम्ल ना देकर के क्या दे सकता है? विलयन। ध्यान देना बाबू, यहाँ पे ये शब्द देख रहे हो, अम्ल, एक होता है तनु अम्ल भी होते हैं, तनु अम्ल और तनु विलयन। तो डिफिनेशन सिर्फ अम्ल जो आप क्या कर दोगे? विलयन कर दोगे। ऐसा विलयन जिसमें जल की मात्रा क्या हो? विलयन समझते हो ना आप लोग? विलयन क्या होता है? दो क्या होते? दो धातुओं का क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है, दो अवयवों का समांगी मिश्रण, समान रूप से मिश्रण। जैसे मैंने बताया शरबत बनाओ बाबू, तो आप चीनी लोगे, पानी लोगे, तो आपने क्या किया? बढ़िया से मिला दिया उसको समान रूप से। तो क्या मान लीजिएगा आपको एक गिलास देंगे, एक बाल्टी में बना ली है ना, एक पात्र में बना लिए शरबत, क्या आपको एक गिलास देंगे तो जैसा मुझे स्वाद लगा वैसा आपको भी लगेगा ना? तो समान रूप से ना, तो वैसा अवयव जिसमें समान रूप से क्या करता है? उसका मिश्रण किया जाता है, पूरी तरह से बराबर हो, समान मिश्रण कहलाते, सॉरी विलयन कहलाते। विलयन का मतलब होता है दो अवयवों का घोल। जैसे चीनी पानी का घोल होता है, नमक पानी का घोल, ग्लूकोज पानी का घोल, ये सब विलयंस होते हैं। अब चलते आगे देखते हैं। तो कहा कि ऐसा विलयन जिसमें जल की मात्रा कम हो, जल की मात्रा क्या कम हो और अम्ल की मात्रा अधिक होती है, तो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल कहते हैं? सांद्र अम्ल। तनु अम्ल किसको कहते हैं? तनु अम्ल ऐसा विलयन जिसमें जल की मात्रा अधिक और अम्ल की मात्रा कम होती है, उसे तनु अम्ल कहते हैं। ठीक है, ध्यान दो। आगे लिखेंगे अगला पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में, कुछ समझिएगा कुछ उदाहरण के तौर पे। ठीक है, कुछ उदाहरण में समझते हैं। जैसे की बात करेंगे, दही की बात करें, अगर दही की बात करेंगे तो लिखोगे दही एवं खट्टे पदार्थ में, दही एवं खट्टे पदार्थ में क्या पाए जाते हैं? दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल पाए जाते हैं। कौन कौन सी पाए जाते हैं? अम्ल। दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है और 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 धातु, आपको पता है धातु, और धातु अम्ल से अभिक्रिया कर और धातु अम्ल से अभिक्रिया कर धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस, हम जस्ट पढ़े थे ना, लवण तथा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लवण तथा कौन सा गैस बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, अतः धातु के बर्तन अतः धातु के बर्तन जैसे पीतल तांबा आदि में दही या
में दही या खट्टे पदार्थ को पदार्थ को नहीं पदार्थ को नहीं रखना चाहिए, पदार्थ को नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए क्योंकि नहीं रखना चाहिए क्योंकि क्योंकि क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि पदार्थ अम्ल से क्योंकि पदार्थ अम्ल से क्योंकि पदार्थ अम्ल से अभिक्रिया कर पदार्थ अम्ल से अभिक्रिया कर पदार्थ अम्ल से अभिक्रिया कर विषैले पदार्थ अम्ल से अभिक्रिया कर विषैले 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 हो जाते हैं विषैले हो जाते हैं विषैले हो जाते हैं और खाने योग्य नहीं रह जाता है और खाने योग्य और खाने योग्य और खाने योग्य और खाने योग्य नहीं रह जाता है खाने योग्य नहीं रह जाता है खाने योग्य नहीं रह जाता है। ध्यान देना बाबू, यहाँ पे क्या कर रहा है, हल्ला नहीं करो, समझो ध्यान। चलो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे समझो क्या कर रहा है, समझो कि आपने देखा तो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे वही चीज मैंने लिखा है कि दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल पाया जाता है। ये तो आप लोग जानते हो, दही खाते तो कैसा लगता है, खट्टा। और इसमें जैसे इमली हो गया, आंवला हो गया, ये सब कच्चा आम हो गया, नींबू हो गया, इस सब में क्या पाया जाता है, अम्ल। अब अम्ल के कई वैरायटीज होते हैं, अम्ल के कई प्रकार होते हैं। जैसे नींबू में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, इमली में टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं ना। इमली खाते हो कैसे बोलते हो, कैसे करते हो, तो समझ लेना, टॉस टार्टरिक क्या अम्ल, कौन सा आम, टार्टरिक, सब याद करवा देंगे, ठीक है, पहले समझो। हाँ, खट्टा लगता है तो टार्टरिक अम्ल, कौन सा आम, टार्टरिक अम्ल, ठीक है। तो यहाँ देखो दही अम्ल, दही एवं खट्टे पदार्थ में क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। और आपको मैंने बताया था, देखो अम्ल एवं यहाँ धातु अम्ल से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस को स्थापित करते हैं और लवण हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब बताओ, जो ही आप क्या करोगे, खट्टे पदार्थ को धातु के बर्तन में रखोगे, जैसे तांबा के बर्तन में, एल्युमिनियम के बर्तन में, तो वो क्या करेगा, उससे संयोग कर लेगा, उससे क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा, उसके साथ घुल मिल जाएगा और आपका अचार या दही क्या हो जाएगा, विषैला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अचार और दही क्या हो जाएगा, विषैला हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे करा कि दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल पाया जाता है, दही एवं खट्टे पदार्थ में क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। और धातु अम्ल से अभिक्रिया कर, धातु किससे अभिक्रिया कर, अम्ल से अभिक्रिया कर, धातु अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अतः धातु के बर्तन जैसे पीतल, ब्रास जिसको इंग्लिश में कहते हो, तांबा, स्टील, कॉपर जिसको कहते हो, ब्रास समझते हो ना, कॉपर समझते हो ना, एल्युमिनियम समझते हो। तो यहाँ पे कहा पीतल, तांबा आदि में दही या खट्टे पदार्थ को वर्जित है, रखना क्या है, निषेध है, उसमें आप नहीं रख सकते हो, ठीक है। अगर आप इसलिए मम्मी देखोगे शीशे के बर्तन में क्या बनाता, अचार बनाती है ना, बनाती है ना, शीशे के बर्तन में अचार बनाती है कि नहीं बनाती है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है रखना चाहिए क्योंकि पदार्थ अम्ल से अभिक्रिया कर, पदार्थ अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, कर लेने के बाद क्या बनते हैं, विषैले बना लेते हैं। क्या होता है, दही खराब हो जाएगा, दही क्या होगा, खराब, और आप खाओगे तो आपका डेथ भी हो सकता है क्योंकि वो जहर का रूप ले लेता है और खाने योग्य नहीं रह जाता, और खाने योग्य नहीं रह जाता। ये कुछ थे महत्वपूर्ण, ठीक है। इसको मिटा दूं, फिर दूसरा वीडियो बनाओगे क्या, दूसरा वीडियो में, चलिए ठीक है बाबू। इसका कुछ पॉइंट जो बचेंगे उसको मैं दूसरे वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। एक बार फिर से रैंड अप कर लेते, देख लेते। चलिए एक बार क्या करा कि आपका करा अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म, क्या था, अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म। तो धातु अम्ल से अभिक्रिया कर कौन सा गैस विस्थापित करता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। विस्थापित करते या तो ये दे सकते, कैसे देंगे, ये समीकरण दे देंगे और बोलेंगे कौन सा गैस रिलीज हो रहा है। तो धातु प्लस लवण बन के क्या बनेंगे, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाए। लवण मतलब अम्ल, समझ रहे हैं। तो Zn धातु है, फिर तनु है, इसके साथ क्या किया, अभिक्रिया कराए तो मुझे लवण और H2 गैस प्राप्त हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरह कराए, फिर जब मैंने Zn जिंक को HCl के साथ क्या किया, HCl के साथ रिएक्ट कराया तो मुझे क्या बनाया, ZnCl2 लवण और H2 बना लिया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे कराया, फिर देखो यहाँ पे उसी तरह से इसमें भी जिंक नाइट्रेट के साथ जिंक नाइट्रेट मुझे प्राप्त हुआ। अब देखिए धातुओं की सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर से धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और नीचे वाले धातु जितने भी होते हैं, ठीक है, हला नहीं करो, नीचे वाले धातु जितना भी है, जैसे कॉपर, चांदी, सॉरी मरकरी, उसके बाद Ag का मतलब चांदी, Au का मतलब सोना, प्लेटिनम इत्यादि तनु से अम्ल नहीं करते, ये तनु से अम्ल नहीं करते हैं। इसलिए देखो आप कॉपर देखो ना, तांबा के बर्तन में रख सकते हो,
Hg मरकरी, Ag Au सोना। इसलिए देखोगे सोना आप पांडे हुए ना, सोना देखोगे खराब नहीं होता, जंग नहीं लगता उसमें। सोना क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये उसके साथ अभिक्रिया नहीं करते, वायु के संपर्क में वो नहीं आते, इसलिए ये सब सक्रिय श्रेणी के नीचे की भाग है। तनु अम्ल से आदि से अभिक्रिया कर क्या H2 गैस नहीं बनाते। ठीक है, उसके बाद करा तनु अम्ल क्या होता है। तनु अम्ल क्या होता है तो करा ऐसा विलयन जिसमें जल की मात्रा अधिक हो और अम्ल की मात्रा कम हो। कौन सा विलयन, कौन सा अम्ल कहलाता है? तनु अम्ल। सांद्र अम्ल किसको कहते हैं? ऐसा विलयन जिसमें जल की मात्रा अधिक कम हो, सॉरी जल की मात्रा कम हो और अम्ल की मात्रा क्या हो? अधिक हो, उसको हम क्या बोलेंगे? सांद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? सांद्र अम्ल कहते हैं। एनी डाउट? जस्ट अपोजिट हो जाता है। देखो क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं आपको कि हमें एल्युमिनियम के बर्तन या धातु के बर्तन में हम क्या कर सकते हैं? खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रख सकते? क्यों नहीं रख सकते? आपने देखा क्यों नहीं रख सकते? क्या लिखोगे? दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल पाया जाता है। दही एवं खट्टे पदार्थ में क्या पाए जाते हैं? अम्ल पाए जाते हैं। अब कौन से अम्ल पाए जाते हैं वो दूर की बात है, वो अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा। पाए जाते हैं। और धातु अम्ल से अभिक्रिया कर, आप जानते हो धातु अम्ल से अभिक्रिया कर, धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लवण तथा हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं? रिलीज कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? रिएक्ट देखो यहाँ पे, रिलीज कर रहे हैं। अतः धातु के बर्तन जैसे पीतल, तांबा आदि में दही या खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि पदार्थ अम्ल से अभिक्रिया कर विषैले हो जाते हैं। पदार्थ अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बना देते हैं? विषैले हो जाते हैं और खाने योग्य नहीं रह जाते। ठीक है, तो बाबू ये था आपका संक्षिप्त परिचय रासायनिक गुणधर्म का। कुछ टॉपिक बच गए, मैं दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको कराने का प्रयास करूंगा। ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा यूट्यूब चैनल SMS क्लास 10 के है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।